जमीन सौदे की आड़ में राम मंदिर के चंदे की बंदर बांट या राम मंदिर के काम में अड़ंगा लगाने की एक और साजिश। अयोध्या में राम मंदिर के चंदे से 9 गुना कीमत से जमीन खरीदने के आरोपों का सच क्या है? विवादों के घेरे में आया राम मंदिर ट्रस्ट सफाइयों पर सफाइयां पेश कर रहा है। ट्रस्ट की सबसे बड़ी दलील यह है कि अयोध्या में जमीन की कीमत अचानक बढ़ गई है और उसने तो जमीन मार्केट रेट से कम में ही खरीदी है। ट्रस्ट कह रहा है कि मार्च 2018 में उसने जो सौदा किया उसके पहले 2011 से उस जमीन को लेकर जितने भी सौदे हुए थे उसको सिर्फ अमली जामा पहनाया गया। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की। तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अयोध्या की जिस जमीन के सौदे पर हंगामा मचा है वो जमीन 2019 में जावेद आलम के नाम पर थी। 2011 में जमीन करीब 2 करोड़ की कीमत में कुसुम पाठक को बेच दी गई। कुसुम पाठक ने वही जमीन रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को उतनी ही कीमतों पर बेची। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने ही जमीन ट्रस्ट को बेची है। राम मंदिर ट्रस्ट के लिए राहत की बात यह है कि जावेद आलम हो या सुल्तान अंसारी, दोनों मान रहे हैं कि ट्रस्ट को जमीन बाजार से कम कीमत पर ही मिली है। ये जो ट्रस्ट कह रहा है उस पर आपका क्या मानते हैं? जिक्र 18 करोड़ में लगभग जी उन्होंने सही लिया है और इस वक्त कीमत जो है वो 20 के ऊपर है। 20 के ऊपर जी 20 करोड़ 20 के ऊपर चल रही है। वही जमीन जो ट्रस्ट ने ली, जो ट्रस्ट ने लिया वो जमीन 20 के ऊपर जो है चल रही है इस वक्त। 25-26 करोड़ के ऊपर का मामला ये। हाँ जी जी। तो ये तो उनके ऊपर तो आरोप बहुत ट्रस्ट पे लगाए जा रहे हैं। आरोप नहीं, ट्रस्ट ने जो जमीन ली है वो सही ली है। अगर देखा जाए तो आज के जो समय है, आज का जो राम मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी जमीनें हैं, आज अगर उसका देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपए पर बिस्वा है। लगभग अगर इस जमीन की एक वैल्यू निकाली जाए लगभग 24.5 करोड़ रुपए लगभग इसकी वैल्यू है। अयोध्या जमीन सौदे का सच चाहे जो हो उस पर हंगामा जमकर हो रहा है। खासकर 2022 के यूपी चुनाव के मद्देनजर इस पर राजनीति तेज है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अगर कोई काम हो रहा हो और प्रश्न उन्हीं पे लग रहा हो जो ट्रस्ट के लोग हैं जिन्हें संभालना है सब कुछ, तो जब तक ये भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर तब तक सभी ट्रस्ट के मेंबरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी इसका जवाब दे सकते हैं कि 2 करोड़ की जमीन इतने करोड़ में बिक गई हो? केवल कुछ सेकंड में इतने पैसे बढ़ जाएं किसी जमीन को? क्या मुख्यमंत्री जी के पास इसका जवाब है? पहले श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी इस बात का जवाब दे कि अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चलाई, अयोध्या में राम भक्तों के खून से होली क्यों खेली, और उनको यह सवाल करने का नैतिक अधिकार नहीं है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। देश के राम भक्तों का भरोसा और विश्वास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रति था, है और आगे भी रहेगा। और जो राम भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की या घटिया राजनीति करने की कोशिश चाहे सपा या अन्य कोई भी दल कर रहा है, उसको निश्चित तौर से जवाब राम भक्त देंगे। इस बीच जमीन सौदे पर हो रहे हंगामे के बाद वीएचपी ने मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी दी है। हमने ट्रस्टियों को कहा है कि माफी पे मत छोड़ना, इसको इसकी परिणति तक पहुंचाना, मानहानि का दंड मिलना चाहिए। इसके बाद में ये विवाद और कहां तक जाएगा, ये निर्णय इन लोगों को करना है। राम मंदिर बीजेपी की राजनीति का संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में जमीन सौदे के विवाद को लेकर उसकी नजर बनी हुई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।